हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एट लेक्चर पीपल। मैं मधु पांडे। ये व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसमें मैंने पोएट के बारे में, पोएम के बारे में और सेक्शन 4 तक एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लो, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो सेक्शन 5 से शुरू करते हैं। सेक्शन 5। ओवर द ब्रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग, द लैंड amid cities, amid lanes and through old woods, where lately the violets peeped from the ground, spotting the great debris. Amid the grass in the fields, each side of the lanes, passing the endless grass, passing the yellow speared wheat, every grain from its shroud in the dark brown fields uprisen, passing the apple tree, blows of white and pink in the orchards, carrying a corpse to where it shall rest in the grave, night and day journeys a coffin. सेक्शन 5 में सेटिंग जो है वो लैंडस्केप के फॉर्म में हो रही है। अभी जैसे हमने कोई कैमरा लिया, ठीक है, कैमरा लेके हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। सपोज़ हम किसी गार्डन में हैं, तो एक फ्लावर को हम लोग फोकस करके उसकी पिक ले रहे हैं, ठीक। पर अगर हम जूम आउट कर दें, पूरे गार्डन की पिक लेने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा जूम आउट करते हैं ना, तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अभी यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। जो पहले के सेक्शन में इन्होंने फ्लावर पे फोकस किया पोएट ने, बट अब जो है पूरा लैंडस्केप पे फोकस हो रहा है। यहाँ पे ग्रे डेबर्स को मेंशन किया है। ये जो चीज़ होती है वो डिस्ट्रक्शन से होती है। अगर सपोज़ कोई हरा भरा ग्राउंड है, वहाँ पे बॉम्ब गिर जाए, एक्सप्लोजन हो गन पाउडर से या दूसरी चीज़ों से जो ह्यूमन मेड होती हैं, तो वहाँ पे वो जो ग्राउंड होता है जब वो एक्सप्लोजन के बाद ख़राब हो जाता है, तो उसको ही ग्रे डेबर्स कहते हैं। पोएट यहाँ पे एक ऐसी इमेज को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे काफ़ी सारा एक्सप्लोजन हुआ है, वो ग्राउंड ख़राब हो चुकी है, फिर भी वहाँ पे फूल खिलने की कोशिश कर रहे हैं और वो खिल भी रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे फिर वही कॉन्ट्रास्ट है बुरे और अच्छे का। अगर हम विटमैन का टाइम कंसिडर करें, हमारे पोएट का टाइम कंसिडर करें, तो मोस्टली जो चांसेस है वो सिविल वॉर के बारे में हो रहे हैं। अगर सिविल वॉर के बारे में जानना है और जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी या आई बटन पे ऐड कर दूंगी, ठीक है। और भी चीज़ें लैंडस्केप में डिस्क्राइब हो रही हैं। उसमें लेन्स हैं, गलियां हैं, ग्रास है और वीट है, गेहूं उगा हुआ है। काफ़ी हरी भरी चीज़ें हैं लैंडस्केप में। ग्रास एंडलेस हैं, मतलब अब काफ़ी दूर तक चीज़ें अच्छी हैं। ग्रे ड्रेब्रिस के बाद हमें यहाँ हरा भरा चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। ग्रेन्स उगे हुए हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, कटाई का टाइम आ गया है, जब फसल उग जाती है अच्छे से। श्राउड का यहाँ पे मतलब होता है कफ़न, और जो कफ़न होता है वो ऑलरेडी मतलब जैसे बॉडी वगैरह पे कवर करके उसको ज़मीन में दफन करते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। मतलब जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है वो दफन है, मतलब ज़मीन के अंदर है। अब जैसे जो ग्रेन्स हैं वो ज़मीन में दफन है, ज़मीन में दबाए जाते, ऑब्वियस सी बात है, उसको तभी तो अनाज उगता है। तो वही चीज़ है, पहले ज़मीन के अंदर है फिर वो उगते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ को यहाँ पे एक चीज़ बताई है। और जो ये लैंडस्केप है, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उससे एक चीज़ है जो गुज़र रही है। वो चीज़ क्या है वो हमें पता चलने वाला है। और वो जो चीज़ है वो खेत खलिहानों से गुज़र रही है, ऑर्चर्ड से गुज़र रही है, मतलब बाग बगीचों से गुज़र रही है। वहाँ पे एप्पल ट्रीज़ हैं। अब इसके बाद ना चीज़ें थोड़ी डार्क होनी शुरू हो रही हैं, और वो जो चीज़ है वो कॉफ़िन है, ठीक है, कॉफ़िन है। कॉफ़िन में बॉडी लेके जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पे मेन फोकस कॉफ़िन पे ही हो रहा है, फ्यूनरल सीन चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस वही कॉन्ट्रास्ट यूज़ हुआ है। एक तरफ खेत खलियान, ऑर्चर्ड्स और अच्छी चीज़ें शो की, और फिर दूसरी तरफ डेथ शो की। कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, जो लाइफ की रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, वो नहीं जाती है। सेक्शन 6। कॉफिन that passes through lanes and streets, through day and night, with the great cloud darkening the land, with the pomp of the enlooped flags, with the cities draped in black, with the show of the states themselves as of crape veiled women standing, with procession long and
and tempestuous of the night, with the countless torches lit, with the silent sea of faces and the unbared heads, with the waiting depot, the arriving coffin, and the sombre faces, with their guests through the night, with the thousand voices rising strong and solemn, with all the mournful voices of the degrees poured around the coffin, the dim lit churches and the shuddering organs, where amid this you journey, with the tolling bells, perpetual clang, here coffin that slowly passes, I give you my sprig of lilac. कॉफिन से ही शुरू हुआ है ये सेक्शन। कॉफिन लेके जाया जा रहा है और सारा इन्वायरमेंट सैड होता जा रहा है। ये पोएट या स्पीकर के अकेले के दुख की बात नहीं है, ये जो दुख है वो मास लेवल पे है, काफ़ी सारे लोग दुखी हैं। अभी तक हम समझ ही गए हैं किस बारे में है, किसका कॉफिन है। ये अब्राहम लिंकन का कॉफिन है। इनको वो प्रेसिडेंट थे, तो वो जो डेथ थी उनकी, जो उनका असासिनेशन था वो नेशनल लेवल पे था, तो मतलब जो शोक था वो राष्ट्रीय लेवल पे शोक था। वो चीज़ यहाँ पे कि अभी पूरा जो देश है उनका वो ही दुख में डूबा है। नेशनल हीरो थे और जो उनको अंतिम दर्शन के लिए सिटीज़ में लेके जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से स्प्रिंगफील्ड तक लेके गए थे उनको, और रास्ते में और भी सिटीज़ पर रुके थे। मतलब जिनको अपना मतलब अंतिम दर्शन करना है तो वैसा वो कर सकते हैं देशवासी। क्रेप विल्ड वुमेन स्टैंडिंग, ये पिक है, देख लो, ऐसे होते हैं। अब सारे ही लोग उनका शोक मना रहे हैं, उनकी मौत पे दुखी हैं। तो यहीं पे ये क्रेप विल्ड वुमेन को दिखाया गया है कि मतलब सब दुखी हैं। अब यहाँ पे टॉर्चेस भी यूज़ किया है। टॉर्चेस का मतलब लाइट, दुख दर्द में मतलब एक थोड़ा सा ना डूबते को तिनके का सहारा टाइप। साइलेंट सी ऑफ फेसेस या फिगरेटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे ये चीज़ यूनिटी को शो कर रहा है। इनकी जो वहाँ पे लोग हैं उनकी यूनिटी को शो कर रहा है कि ऐसे टाइम में सब एक साथ खड़े हैं एक दूसरे का सहारा बन के। अनबेयर हेड्स ये इंडिकेट करता है रिस्पेक्ट और ऑनर को जो ये लोग डेड के लिए शो कर रहे हैं। वेटिंग डिपोट, ये ट्रेन स्टेशन को रेफर करता है जहाँ पे लिंकन की फ्यूनरल ट्रेन आएगी। टेरगस, ये मॉर्नफुल म्यूजिक है, ग्लूमी इमेजरी को शो करता है। ग्लूमी सैड लेयर में एक लेयर और ऐड कर देता है कि सब लोग मिलकर शोक मना रहे हैं, सबकी वॉइस मिलकर एक हो रही है, स्ट्रॉन्ग वॉइस बन रही है, वो चीज़। यहाँ पे ये जो यू है वो डिनोट कर रहा है कॉफिन से। अब जो पोएट हैं डायरेक्टली कॉफिन को बोल रहे हैं, कॉफिन से बात कर रहे हैं। एलिगी में ऐसा होता है कि हम लोग डेथ रिलेटेड चीज़ों से बात कर सकते हैं, कॉफिन से भी बात कर सकते हैं। और पोएट कॉफिन को लाइक दे रहे हैं, मतलब अर्पित कर रहे हैं। Not for you, for one alone, blossoms and branches green to coffins, all I bring, for fresh as the morning, thus would I chant a song for you, O sane and scared death, all over bouquets of roses, O death, I cover you with roses and early lilies, but mostly now the lilac that blooms the first, copious I break the sprigs from the bushes, with loaded arms I come pouring for you and the coffins, all of you, O death. पोएट यहाँ पे लाइलैक सिर्फ एक कॉफिन को अर्पित नहीं कर रहे हैं, वो सारे कॉफिन्स को दे रहे हैं, सारे कॉफिन्स पे चढ़ा रहे हैं। ब्लॉसम्स एंड ब्रांचेस में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। सॉन्ग, सेन और स्केर्ड में भी एलिट्रेशन क्या होता है, मैं एक पिक लगा दे रही हूँ, देख लो, मतलब एक वर्ड का या एक साउंड का बार बार रिपीटेशन। अभी क्या है, जो पोएट है ना वो कंसोल कर रहे हैं लोगों को, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है। फ्रेश मॉर्निंग में सिंबॉलिज्म यूज़ हुआ है, पोएट के न्यू बिगनिंग्स। अभी जो यहाँ पे लाइन यूज़ हुई ना, ऑल ओवर बुकेट्स ऑफ रोजेस और डेथ आई कवर यू, मतलब यहाँ पे जो डेथ को ये लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं रोजेस और लिलीज से, और वो चीज़ जो है वो सिंबॉलिक है। अब यहाँ पे रिपीटेड ओवर का यूज़ हुआ है, मतलब हम डेथ को हाइड नहीं कर सकते, लाइफ का ये अटल सत्य है, मतलब कितना भी कवर करने की कोशिश कर लें बुराई चीज़ों को, मतलब डेथ को अच्छी चीज़ों से, बट वो कहाँ कवर हो सकती है, बट वो तो है ही, वो तो होगा ही। मतलब यही है कि भाई ये फूल चढ़ाएंगे, लिलीज है, फिर लाइलैक है, मतलब ऐसे काफ़ी सारी मात्रा में चढ़ाएंगे। पोरिंग मतलब काफ़ी सारा उन्होंने तोड़ लिया, कॉपियस मतलब बहुत सारे उन्होंने तोड़ लिए हैं, वो सारे चढ़ा देंगे।
लोडेड आर्म्स मतलब हाथों में भर के लेके आ रहे हैं, फूल्स चढ़ा रहे हैं, पॉरिंग है, ये सब चीज़ें हैं। सारे कॉफिन्स पे चढ़ाएंगे। सेक्शन 8, ओ वेस्टर्न ऑर्ब सेलिंग द हेवन, नाउ आई नो व्हाट यू मस्ट हैव मेंट एज अ मंथ सिंस आई वॉक्ड। As I walked in silence, the transparent shadowy night, as I saw you had something to tell as you bent to me night after night, as you drooped from the sky low down as if to my side, while the other stars all looked on, as we wandered together the solemn night for something I know not what kept me from sleep, as the night advanced and I saw on the rim of the west how full you were of woe, as I stood on the rising ground in the breeze, in the cool, transparent night, as I watched where you passed and was lost in the thunderbolt black of the night, as my soul in its trouble dissatisfied sank, as where you sad orb concluded, dropped in the night and was gone. ऑर्ब का मतलब है यहाँ पे स्टार, मतलब वेस्टर्न स्टार, जो अभी हमने पहले के सेक्शंस में देखा है वही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मूड है वो चेंज हुआ है और ये चेंज होके जो कॉस्मिक बन गया है, जो इसकी सेटिंग है वो कॉस्मिक और ब्यूटीफुल चीज़ों में। कॉस्मिक मतलब अपना स्काई ले लिया, अंतरिक्ष टाइप्स, वैसा पूरा कॉस्मिक एरिया। अब जैसे हमें पता ही है ये स्टार जो है वो सिम्बॉलिक है अब्राहम लिंकन के लिए। ऑर्ब है जो ये स्टार है, ये सिर्फ खुद ही नहीं है, ये दूसरों को भी गाइड कर रहा है, वो लाइट है दूसरों के लिए। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि उनकी डेथ के बाद भी वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। पर उनके पास कुछ नॉलेज थी, वो स्टार के पास नॉलेज थी जो कि अभी तक रीडर को नहीं बताया है, बट वो बात पोएट समझ गए हैं। ये लाइन है ना, आई नो व्हाट यू मस्ट हैव मेंट, मतलब तुमने क्या कहा रहेगा अब मुझे समझ गए, मैं समझ गया। वेस्टर्न ऑर्ब सेलिंग इन द हेवन, मतलब अब्राहम लिंकन, अब कह सकते हैं सिंबॉलिज्म यूज़ हुआ है यहाँ पे, हेवन जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे चीज़ें यूज़ हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हुई है ट्रांसपेरेंट शेडोई नाइट, ये कॉन्ट्रास्ट है, पैराडॉक्स है। ट्रांसपेरेंट भी है और शेडोई भी है, कोई चीज़ पारदर्शी है और उसमें धुआं भी है, शेडोई है, मतलब कह सकते हैं वैसा थोड़ा सा फील लेके समझो तो समझ में आएगा। तो कैसे हो सकते हैं, मुमकिन कैसे है, अब चीज़ें क्लियर होंगी या फिर शैडो ही होंगी, दो में से एक हो सकता है ना। बट वही चीज़ है, यहाँ पे ये पैराडॉक्स यूज़ हुआ है, पोएम है तो ऐसी चीज़ें यूज़ होती ही हैं। ऐसी नॉलेज है जो पोएट और स्टार के बीच में है, यही दोनों जानते हैं। पोएट एकांत में चले रहे हैं शैडोई ट्रांसपेरेंट नाइट में, पोएट एकांत में चल रहे हैं, अकेले चले जा रहे हैं शैडोई और ट्रांसपेरेंट नाइट में। ये ट्रांसपेरेंट हम ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, मतलब डेथ हुई है, शैडो वो डेथ हुई है, स्टार डूब गया है, बट समझना मुश्किल है ना, तो वो शेडो ही है। कहते हैं ना कि वही सब घूम रहा है पोएट के दिमाग में, समझ नहीं पा रहे हैं क्या सोचे क्या करे, तो वही सब चल रहा है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डीप होने वाली हैं, तो जोन आउट मत होना, खो मत जाना, ध्यान रखे रहना। यहाँ पे इमेजरी को एक्सप्रेस करने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे स्टार के बेंड होने को बताया है। अब जो तारा है, ठीक है, होराइजन पे है, होराइजन मतलब अपना पानी और आकाश जैसे मिलता है ना, धरती और पानी का एंड होराइजन कैसा वॉलपेपर वगैरह बहुत दिखाते हैं, मतलब ये जो धरती और आकाश जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे जो आता है वैसा। ठीक, तो वहाँ पे जो स्टार इनको बेंड हुआ दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है। अभी इमेजिनेशन है, तो वो ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें मतलब हंग देखा स्टार को, वो उनसे कुछ कहना चाह रहा था। स्टार जो ड्रूपिंग स्टार है, यहाँ पे सिंबॉलिज्म है, तो वो जो स्टार है इनसे कुछ कहना चाह रहा था पोएट से। मतलब ये जो स्टार है वो थोड़ा झुका है, मतलब ये पोएट के दुख में ये भी शामिल है और वो साथ साथ चल रहे हैं। ठीक, रात गहरी होती जा रही, पोएट राइजिंग ग्राउंड पे, मतलब थोड़ा सा हिली एरिया पे होंगे, वहाँ पे खड़े हैं पोएट, देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट नाइट में, ट्रांसपेरेंट प्लस शेडोई नाइट में। देखते देखते स्टार कहीं अंधेरे में गुम हो गया, खो गया। अब यहाँ पे सिंबॉलिज्म यूज़ हुआ है अब्राहम लिंकन का। अभी तक तो ये सब चीज़ें वैसे रट्टा हो गई होंगी, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ। पोएट की सोल और स्टार के खोने का ज़्यादा दुख है, पर सच तो ये है ही,
वही सब इनके अपने दिल में दिमाग में चल रहा है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, फिर दुख है, ये सब चीज़ें वही घूम रही हैं, वही सब चीज़ें पूरी पोएम में यही है। सेक्शन 9, सिंग ऑन देयर इन द स्वamp, O singer, bashful and tender, I hear your notes, I hear your call, I come presently, I understand you, but a moment I linger, for the lustrous star has detained me, the star my departing comrade holds and detains me. अब यहाँ पे जो लोकेशन है सेक्शन 9 में वापस स्वाम्प वाली हो गई। ये स्वाम्प लोकेशन ऑलरेडी एक बार पहले आ चुका है, जहाँ पे चिड़िया गाना गा रहा था, ठीक है। अब पोएट उदास हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मतलब पहले भी थे बट अब थोड़ा और ज़्यादा हो गए हैं। तब अब वो जो चिड़िया की जो सिंगिंग है, जो गाने को वो और अच्छे से समझ पा रहे हैं। बर्ड के जो गाने की गहराई है वो पोएट को कंसोल भी कर रही है थोड़ी बहुत। तभी पोएट कह रहे हैं कि अब मतलब पोएट अब समझ पा रहे हैं कि ये अलोन होना, डिससेटिस्फाइड होना और मतलब दुखी होना कैसा होता है। पर उसका जो गाना है सिंगर का, अपने बर्ड का, पोएट को बैशफुल और टेंडर भी लग रहा है, जो कि थोड़ा सॉफ्टर मोर ब्यूटीफुल टच दे रहा है चीज़ों को। पर इन सब में पोएट स्टार को भी याद कर पा रहे हैं, मतलब चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी चीज़ें दिख रही हैं उनको, फिर भी वो दुख तो है, लिंगर कर रहे हैं इन्हीं सब फीलिंग्स में, चीज़ों में। अभी स्टार डिपार्टिंग लिंकन की तरह चला गया है, यहाँ पे वही चीज़ है, सिंबॉलिज्म यूज़ हुआ है और वही चीज़ अपनी फीलिंग्स को, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी, होपफुली वो लास्ट वीडियो हो उसकी। इंस्टाग्राम की मैं आईडी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और कुछ भी डाउट रहेगा तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। डीएम करना तो डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।